अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीनरी गार्डन। तो इस समय पतझड़ का मौसम के बाद अच्छे से पौधे में नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर पौधे बहुत अच्छे से हरे भरे हो जाते हैं और उसमें कुछ में कलियां भी आती हैं। तो जिसका जैसा सीज़न होता है सब वैसे वैसे होता ही रहता है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों से अपने नस्टेशियम के पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ कि उससे हम उसका ख्याल कैसे रखें कि हमारे गार्डन में ज़्यादा दिन तक बना रहे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। तो देखिए, यह है मेरा नस्टेशियम का पौधा। तो अब इसमें कुछ इसके पत्ते सूख रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, जो इसके सूखे पत्ते हैं थोड़ा किनारे किनारे से, तो अभी तो कुछ अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा ही सूख गए हैं। तो हमें इन्हें टाइम टू टाइम हटाते रहना चाहिए। और इस तरह से देखिए, इनमें बीज भी बनना शुरू हो गए हैं। तो जब बीज बनने लगते हैं तो पौधे कुछ ज़्यादा ही लगी होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और इस तरह से देखिए, इनमें नीचे से इसके कुछ न्यू बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। अब उनमें नई ग्रोथ शुरू होगी। तो हमें इसका कुछ और ख़ास ख्याल करना है। तो हम अगर इसका ध्यान देंगे तो आगे ये हमारा पौधा हमारे लिए एक अच्छा बड़ा सा घना सा पौधा बनके तैयार होगा फिर से फूल देने के लिए। तो देखिए, अगर ये इधर से ये पौधे सूखेंगे तो नीचे से जो नई नई शूट से निकल रही हैं तो वो नए पौधे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से हमें देखें, इसके पत्ते को नीचे से आगे से सिर्फ पत्ते नहीं हटाना। देखिए, इन डंडियों के साथ हमें इसको इन पूरे पत्ते को हटाना है। तो अगर हम नहीं हटाएंगे तो हमारा पॉट ख़राब लगेगा, पौधा ख़राब लगेगा, और अगर उसमें गिरेगा तो फंगस भी लगने का डर रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इन्हें थोड़ा सा ध्यान देके टाइम टू टाइम हटाते रहें। और इस तरह से जो इसके सारे सूखे फूल हैं, तो सब में तो बीज नहीं हमें लेना है। अब हमारे पास तो इतने बीज हो गए हैं, अब हम बीज नहीं लेंगे। तो जितने ये सारे सूखे हुए फूल हैं, मुरझाए फूल हैं, हम इनको हटा देंगे। तो हम इनको भी इस तरह से डंडियों के साथ ही निकालेंगे, आगे से सिर्फ फूल नहीं निकालेंगे। अगर आप आगे से फूल निकाल देंगे तो हो सकता है आपका बीज वाला हिस्सा उसी में पड़ा रह जाए, या ना भी पड़े तो डंडियाँ ही पड़ी रहेंगी तो फिर सूखेंगी। जब सूखेंगी तो फिर वो ख़राब लगेंगी। तो इस तरह से देखिए, इसमें से बीज भी बनने लगे थे। तो हम इन्हें पूरे डंडियों के साथ इन फूलों को भी निकाल देंगे। तो देखिए, जितने हमारे सारे सूखे पत्ते हैं या सूखी डंडियां हैं, और कुछ में देखिए ये कुछ डंडियां एकदम बिल्कुल खुद ही सूखी, जिनमें बीज नहीं बने हैं वो डंडियों के साथ ही फूल सूखे हैं। और जिनमें बीज बने थे तो सिर्फ फूल सूखने पे बीज बनना शुरू हो गया था। अगर डंडियाँ सूख जाती तो बीज कहाँ से बनते। मगर जिन फूलों में बीज नहीं बने हैं वो पूरी डंडियों के साथ सूख गए। तो हमें इन सब को हटाना है। तो देखिए, इस तरह से मैं अपने सारे पौधों को की आज सफाई कर रही हूँ। तो देखिए, अभी इनकी सफाई करने के बाद फिर से ये पौधा हरा भरा सा लगने लगेगा। कुछ खाली खाली तो हो जाएगा, मगर उसमें जो सूखे पत्ते, सूखी डंडियाँ, सूखे फूल्स हैं, सबको हटाने के बाद बहुत अच्छे से ये हरा हो जाएगा। देखिए, इस तरह से देखिए, जितने में भी बीज से नहीं बने हैं वो सारे फूल डंडियों के साथ सूख गए हैं, और जिनमें बीज बने थे वो सिर्फ फूल ही सूखे हैं, उनकी डंडियाँ नहीं सूखी हैं। तो हमें अब सबको देखिए, हमने इतने सारे इसके निकाले हैं पत्ते और सूखे फूल। तो अब हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम इन्हें अपने कंपोस्ट बिन में डालेंगे और ये हमारे पौधे के लिए फिर से अच्छी से हेल्दी खाद बनकर तैयार होंगे। तो कुछ अभी पत्ते अभी रह गए हैं, देखिए इनको इस तरह से अच्छे से ध्यान देकर सबको साफ़ कर लेंगे। तो अब हम इनको जब अच्छे से साफ़ कर लेते हैं तो इन्हें करने के बाद तो थोड़ा सा इनकी गुड़ाई कर दें, क्योंकि जो नीचे से न्यू शूट से निकल रही हैं उन्हें तो
फिर से नई ग्रोथ की ज़रूरत है, तो उन्हें फिर से अच्छे और हेल्दी पौधा बनेंगे, तो उन्हें अच्छे न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है। तो इनके लिए हमें गुड़ाई करके फिर से वर्मी कंपोस्ट देकर हम इन्हें रख देंगे।